हेलो बच्चों, आज हम एक खेल खेलते हैं। मैं आपको उस खेल के नियम बता देती हूँ। इस खेल में आपको केवल दो लोगों की आवश्यकता है और घर में ही उपस्थित कुछ सामान लेना है, जैसे नमक, चीनी, खाने का कुछ भी सामान जो घर में उपस्थित हो। गुड़ ले सकते हो आप, नींबू, और भी जो चीज़ें आपके घर में खाने पीने की आसानी से उपलब्ध हों उनको ले लीजिए। और एक पट्टी लीजिए जिससे आप अपने दूसरे साथी की आँख बंद कर पाएंगे। आपको ये खेल दो लोगों के साथ खेलना है, ठीक है। आपको आँख बंद करके अपने साथी की कुछ खाने की चीज़ें उन्हें चखानी हैं। पर खेल का पहला नियम यह है कि एक बार नाक बंद करके चखानी है और दूसरी बार नाक खोल के। और आपको ये गिनना है कि नाक बंद करके और नाक को खोल के जब आपने चीज़ें चखाई तो कितनी बार उनको पहचाना गया और कब कब। जिसने ज़्यादा बार पहचान लिया वो जीत जाएगा। ये बहुत मज़ेदार खेल है और इसी पर ही हमारा ये पाठ आधारित है, चखने से पचने तक। आप खेलिए और उसके बाद ये पाठ ज़रूर पढ़िए। इसका पहला हिस्सा है स्वाद ही स्वाद। स्वाद से मुझे याद आया कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, जैसे खाने में पनीर या फिर मम्मी के हाथ का बना हुआ हलवा और मेरी सहेली के हाथ के बनाए हुए नमकीन। हाँ, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्वाद आता है? सोचिए और आपके मुंह में आ जाएगा पानी। चलिए देखते हैं इस पार्ट में आगे क्या है। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए बोला, कितना मीठा खाओगी? सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुन के ही तुम्हारे मुंह में तो पानी आ गया होगा। आपके मुंह में किस चीज़ का नाम सुनकर पानी आ जाता है? कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो? झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली तो मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। हाँ, ये वही खेल खेलने जा रहे हैं जो मैंने आपको खेलने के लिए बताया था। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया, तब भी उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। भाई, तली हुई मछली में ऐसी क्या खास बात थी जिसको झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया? आप सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बिना चखे उनकी खुशबू से ही पहचान लेते हो? बताओ, सोचो। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। चलिए देखते हैं, अब चर्चा करते हैं जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो।
आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको अपनी पसंद की 5 चीज़ें लिखनी हैं और उसके स्वाद भी लिखने हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा, कैसा स्वाद है उसका, ज़रूर लिखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? सोचो, अगर खाने की सारी चीज़ें केवल मीठी ही होती तो आपको कैसा लगता? क्या आप अन्य स्वाद नहीं चखना चाहते? क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ मीठा ही क्यों होता है? आप बोर नहीं हो जाते? सोचिए। या फिर खाने की सारी चीज़ें केवल चटपटी ही होती तो क्या आपको मीठे खाने की याद नहीं आती, या आप नहीं सोचते कि ये तो एक ही तरह का खाना है? काश हमें और नए नए स्वाद चखने को मिलें। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? बताओ, अगर नींबू के रस की कुछ ही बूंदें आपको खिला दी जाएं, चखा दी जाएं, तो आपको स्वाद समझ आएगा या नहीं? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, सोचिए, जिनको चबाने की ज़रूरत होती है उनका स्वाद पहचानने के लिए। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर सौंफ का दिया गया है, आप इसे कर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो आप सोचिए कि जैसे अगरबत्ती की खुशबू है, अगर घर के किसी कोने से आ रही हो तो आपको खुशबू से पता लग जाएगा ना कि कहीं अगरबत्ती जल रही है। तो खाने के अलावा भी कुछ ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जिनको आप सूंघ कर बहुत अच्छे से पहचान लेते हो कि ये तो यही चीज़ है, कुछ और हो ही नहीं सकता। तो सूंघने की शक्ति भी आपकी कितनी ज़रूरी है। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? दवाई का जो स्वाद होता है वो तो बहुत अलग होता है। दवाई कड़वी होती है, कोई दवाई मीठी भी होती है। तो दवाई को नाक बंद करके पीने में ऐसी क्या आसानी होती है जो कि नाक खोलकर पीने में नहीं होती? आप सोचिए और मुझे अपना उत्तर ज़रूर बताइएगा।